एक्सिस के पैरेलल है, आंखें बंद करके y2 माइनस y1। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x2 माइनस x1। मान लो कोई एक लाइन है एडीसी, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल, उसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक फार्मूला बनाया था। इस फार्मूले को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। वो क्या होता है, हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। डिवाइड कर दो किसी भी नंबर से। देखो अगर सब टर्म को एक साथ सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 3x हो गया। ये एक क्लास है जहां पे 4 पॉइंटों पे 4 लोग बैठे हुए हैं, A B C एंड D। अब चंपा कह रही है कि 4 पॉइंट मिलके जो है वो स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली कह रही है नहीं, ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हमें बताना है कि कौन ठीक है, चंपा या फिर चमेली, यानी स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नहीं है। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं अभी तक की समरी क्या है। तो अभी तक की समरी ये थी कि हमारे पास एक सीन होगा जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। उस कार्टेशियन प्लेन पे हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। उसका एड्रेस 0,0 या फिर कुछ कंट्रीज में O, होता है। अब O, से हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अगर 2D है तो x एंड y, 3D है x, y एंड z एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अभी हम सिर्फ 2D पढ़ने वाले हैं तो हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आपके खुराफाती दिमाग में आ सकता है कि इसको x माना, इसको y माना, वाइस वर्सा कर दें, तब इसको x मान के इसको y मान लें, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। औरों के आंसर आपके आंसर से मैच नहीं करेंगे, तो ये कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए मैथमेटिशियनों ने डिसाइड कर लिया कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब रूल, एक स्टैंडर्ड रूल है जो आप फॉलो करोगे। वो ये है, इसको हमेशा x मानोगे और इसको हमेशा y मानोगे। अब हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, तो पॉइंट के दो एड्रेस चाहिए, x एक्सिस से दूरी एंड y एक्सिस से दूरी। x एक्सिस से दूरी को एब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस से दूरी को ऑर्डिनेट कहते हैं। मुझे पॉइंट प्लॉट करना है तो दो एड्रेस चाहिए, और ये भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि पहला वाला हमेशा x का एड्रेस है, दूसरा वाला हमेशा y का एड्रेस है। अब मुझे पॉइंट ट्रैक करना है और प्लॉट कर देना है। मुझे पॉइंट प्लॉट करना आ गया। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ पॉइंट थोड़ी नहीं प्लॉट होते हैं, लाइन भी प्लॉट होती हैं, ट्राइंगल्स भी प्लॉट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल और भी पॉलीगन्स, या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, साइन के, कॉस के, ये भी प्लॉट होते हैं। वो कैसे प्लॉट करोगे? बिलीव मी, पॉइंट प्लॉट कर लिया तो सब कुछ प्लॉट कर लिया। पॉइंट से आप लाइन प्लॉट कर सकते हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन्स प्लॉट कर सकते हो। अब मान लो मुझे लाइन प्लॉट करनी है, तो लाइन के दो एंड पकड़ो। दो एंड जो है एक्चुअल में दो पॉइंट मान लो, उन पॉइंटों को आपको प्लॉट करना है, और पॉइंट प्लॉट करना आपको आता है। प्लॉट कर दिया, लाइन ड्रॉ करी, लो लाइन आपकी बूम प्लॉट हो गई। अब मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जो लाइन आपने प्लॉट करी है इसकी दूरी क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी यूनिट्स कितनी लेंथ की है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसके लिए? लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर y एक्सिस के पैरेलल है, आंखें बंद करके y2 माइनस y1। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x2 माइनस x1। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल हो। मान लो कोई एक लाइन है टेढ़ी सी, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल, उसके लिए हमने स्पेसिफिकली एक फार्मूला बनाया था, जिस फार्मूले को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। वो क्या होता है? हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन दो पॉइंटों को नाम दे दो, x1 y1, x2 y2 दे दिया। उसके बाद फार्मूला ये है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करोगे, दो पॉइंट के बीच में दूरी निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है, लाइन अगर पैरेलल है तो शॉर्टकट ये है, अगर मान लो x के पैरेलल है तो x2 माइनस x1 और y के पैरेलल है तो y2 माइनस y1। लेकिन मैं शॉर्टकट ना लगा के अगर डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करूंगा, तब क्या डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा? तो हाँ, डिस्टेंस फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। ये पूरी थ्योरी जो हमने पढ़ी थी अभी तक वो ये है। अब हम करते हैं 7.1 के सारे क्वेश्चन। ओके, तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। हमारे पास ये दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट मीनिंग पॉइंट के एड्रेसेस, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक x एड्रेस होता है और एक y एड्रेस होता है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का x भी है और y एड्रेस भी है। इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, फिर डिस्टेंस देख सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हमें मालूम है कि दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ। वो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1, x2, y1, y2 ये क्या है? ये पॉइंट के एड्रेस हैं। मान लो ये वाला पॉइंट है तो मैंने इसको माना है x1, तो इसको मानना पड़ेगा y1, इसको x2 एंड इसको y2। अब हमें क्या करना है? सिर्फ वैल्यू को उठा के रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 4 माइनस 2 का मीनिंग होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4,
प्लस 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा पॉजिटिव का, क्यों 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 4 हो गया। तो इसका आंसर आ गया √8। इसका आंसर √8 तो है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो। वो कैसे? क्योंकि √8 लिखो या फिर 2 × 2 × 2 लिखो, सेम ही चीज़ है। वो कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों सेम ही चीज़ है। लेकिन अब क्या होगा, हम पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ √2। तो √8 बोलो या फिर 2 √2 बोलो, दोनों सेम आंसर हैं और सही आंसर हैं। ठीक है। इसके अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, वो ये कि इस पॉइंट को मैंने माना था x1 y1। आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया कि हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। तब क्या हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व करते हुए? देख लेते हैं होगा नहीं होगा। अगर मैं पहले वाले तरीके से जाऊं, इसको x2 मानूं, इसको x1 मानूं, तो 4 - 2 करना पड़ेगा मुझे। सिर्फ एक पार्ट ले रहा हूं छोटा सा मैं देखने के लिए, आंसर तो अलग नहीं आएगा। और अगर ऊपर वाले तरीके से देखोगे तो अब नंबर एक्सचेंज हो गए, यानी अब मुझे 2 - 4 करना है। अगर 4 - 2 करूंगा तो 2 आएगा, 2 - 4 करूंगा तो 2 तो आएगा, लेकिन नेगेटिव का। अब ये तो अलग अलग है दोनों, आंसर अलग आना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब ये चीज। इसका आंसर कितना आएगा? 4 प्लस का, इसका आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 - 2 करो या फिर 2 - 4 करो, इवेंचुअली आंसर कितना आने वाला है? प्लस का 4। फर्क नहीं पड़ता है आपने क्या किया है। इसका मीनिंग ये है, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान सकते हो। अगर इसको x1 y1 माना है तो इसको x2 y2 मान लोगे। बस इतना ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना इसको x1 मान लो और इसको y2 मान लो, तब तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ठीक है, बस ये चीज ध्यान में देनी है। तो इसका मीनिंग ये हो गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे दो पॉइंट के बीच में और सॉल्व कर दोगे, और कोई सा भी पॉइंट x1 y1 मान लो। ऐसे इसमें सॉल्व करोगे अगर, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पहली बात, इसको चाहो x1 मान लो या फिर चाहो तो इसको x1 मान लो। मैं अब इसी को मानूंगा x1 y1, इसको x2 एंड y2। अब सॉल्व करोगे, x2 है माइनस का 1, फिर माइनस फॉर्मूले वाला x1 है माइनस का 5, ये 2 माइनस है याद रखना। ठीक है, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर है, इसको मैच करोगे तो ये पूरे का होल स्क्वायर, x1 माइनस का 5 है, x2 माइनस का 1 है, मैं इस पे ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये माइनस फॉर्मूले वाला है, इसका होल स्क्वायर किया है, प्लस y2 अंडर रूट तो चल ही रहा है इनका, y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 यानी माइनस का 1 प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट तो चल ही रहा है। इसको देखोगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये माइनस का हो जाएगा, हाँ ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब फिर से सॉल्व करोगे इसको तो 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का नंबर का स्क्वायर करोगे वो प्लस का ही आ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 32। तो ये इसका आंसर हो गया। लेकिन फिर से ये सिंप्लीफाइड नहीं है, 32 लिखो या फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये दोनों चीजें सेम है। लेकिन अब क्या होगा, हम पेयर बना सकते हैं। ये 2 का पेयर बाहर आया, ये 2 का पेयर बाहर आया, 2 2 जा 4 हो गया अंडर रूट 2, तो ये कितना हो गया 4 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 लिखो या फिर अंडर रूट 32 लिखो, दोनों ही सेम है और सही आंसर है इसके। अब आगे वाले में देखोगे तो सिंपली क्या करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात, इस पॉइंट को चाहो तो इस पॉइंट को x1 मान लो, या इस पॉइंट को चाहो तो इस पॉइंट को मान लो। अभी हम सेम चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, x2 मतलब माइनस का a माइनस x1 मतलब सिंपली a का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस का b, फिर माइनस y1 मतलब b का होल स्क्वायर, और सब पे अंडर रूट है। ये कितना हो जाएगा, लाइक टर्म है तो ये माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, फिर से वही चीज 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं कुछ? हाँ 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है कि हर टर्म से डिवाइड कर दो। तो इस टर्म से भी 4 डिवाइड करोगे और इस टर्म से भी 4 डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर इस वाली टर्म में, और इस वाली टर्म में बचेगा सिर्फ b स्क्वायर। अब अंडर रूट है तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है ना,
तो सिर्फ 4 को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्योंकि 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और फिर a² + b², तो ये पेयर बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर हो गया, अंदर बचा √a² + b², ये इसका आंसर हो गया। तो हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन देख लिया। एक चीज और, अगर फॉर्मूले में हम ऐसा कर भी दें कि इसको x1 मान लें और इसको x2 कर दें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जब ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो अगर x2 इधर लिख दें और x1 इधर लिख दें तो आंसर अलग नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम नंबर इधर उधर लिख दे रहे हैं तो सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा। यहाँ देखो सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, 2 है, आंसर तो 2 आया, लेकिन यहाँ प्लस का या माइनस का अगर साइन चेंज हो भी जा रहा है, देखो इवेंचुअली स्क्वायर करके तो वो प्लस हो ही जाएगा। इसलिए अगर आप x1 इधर लिखोगे, x2 इधर लिखोगे, तब भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O, या फिर 0,0 एंड 36,15, यानी दो हमारे पास पॉइंट है। एक पॉइंट का एड्रेस 0,0 या फिर O है, दूसरे पॉइंट का एड्रेस 36,15 है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो वही क्लीशे वाली बात हो गई कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। वो क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद चाहो तो इसको x1 y1 मान लो या फिर इसको x1 y1 मान लो। मैं अभी के लिए इसको x1 y1 मानता हूं, तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। वैल्यू पुट करोगे तो x2 - x1 36 - 0 तो 36 ही आ जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 15 - 0 मतलब 15 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट इसका हो जाएगा 1296 प्लस 15 का हो जाएगा 225। इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 11, 1 कैरी 12, फिर 1 कैरी 4 5, तो ये हो जाएगा 15, 21 और इसका आंसर हो जाएगा 39। यानी इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 39 यूनिट्स है। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर हमें कुछ नहीं पता। वो प्रॉब्लम में जो दिया होगा कि अगर एक यूनिट जो है मीटर का मान रहा है तो इतनी मीटर की हो गई, एक यूनिट जो है माइक्रोमीटर की मान रहा है तो ये माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इस तरीके से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो एंड इसको सी बोल दो। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये बताना है। उससे पहले कोलिनियर क्या होता है, देखो मेरे पास कोई अगर एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे, क्योंकि हमें पता है लाइन की डेफिनेशन होती है इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट। उसमें इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट आपस में कोलिनियर होगा इस लाइन के। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट। अब कोई एक पॉइंट यहाँ पड़ गया तो वो इनसे कोलिनियर नहीं है, मतलब सेम लाइन पे नहीं है। तो हमें यही बताना है क्या ये तीनों कोलिनियर हैं, यानी ये तीनों सेम लाइन पे लाई करते हैं, या फिर यूं बोल दो ये तीनों सेम लाइन के पॉइंट हैं। इसके लिए क्या करोगे, सबसे आसान तरीका आपके दिमाग में क्या आ सकता है, आप सोच सकते हो हाँ सिंपली ग्राफ पे तीनों पॉइंटों को प्लॉट कर दो। दो केस हो सकते हैं, वो क्या हो सकता है, हम प्लॉट करें और ये कोलिनियर हो तो एक लाइन बन जाएगी प्लॉट करने के बाद इन तीनों से। हो सकता है ये कोलिनियर ना हो, नॉन कोलिनियर हो, तब लाइन नहीं बनेगी। तो आप प्लॉट करके देख लेना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्लॉट करके देख लो और बता दो कि हाँ कोलिनियर है या फिर नहीं है। दूसरा तरीका, बिल्कुल फंडामेंटल तरीका क्या हो सकता है, वो ये है कि हमें मालूम है कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास होती है तो उस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास आंसर आते हैं, अगर दो वेरिएबल उसमें यूज किए हैं हमने x और y, तो आंसर आते हैं इन्फिनिटली मैनी। अगर एक इक्वेशन है बहुत सारे x y के आंसर आते हैं, वो हर आंसर एक्चुअल में पॉइंट है उस लाइन के पॉइंट है, यानी सारे आंसर आपस में कोलिनियर हैं। अब लीनियर इक्वेशन तो यहाँ कहीं दे नहीं रखी है, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है, तो हम यहाँ उल्टा जाएंगे। लीनियर इक्वेशन होती थी हम आंसर निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर से लीनियर इक्वेशन बनानी है दो वेरिएबल वाली। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है हमारा स्लोप वाला, y = mx, जहां पे y एड्रेस, x एड्रेस, m जो है वो स्लोप है। अब किसी भी दो पॉइंट को ले लो, हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि लाइन में अगर एक पॉइंट लोगे तो उसमें तो इनफाइनाइट लाइनें बन सकती हैं, लेकिन अगर दो पॉइंट ले लेते हो तो फिर एक ही लाइन है जो उन दोनों से पास होती हुई जाएगी। तो इसीलिए हम किसी भी दो पॉइंट से, इन दो से किसी से भी हम लाइन बना लेंगे। यहाँ से लाइन मतलब इक्वेशन बना लेंगे। तो इक्वेशन अगर हमारी बन गई, जिन दो पॉइंटों से हमने इक्वेशन बनाई है,
बस उस इक्वेशन को चेक कर लेंगे कि तीसरा वाला भी उसका पॉइंट है, क्योंकि इक्वेशन के आंसर जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। तो चेक कर लेंगे क्या उसका आंसर है, अगर आंसर है तो कोलिनियर है, अगर आंसर नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। लेकिन ये पूरी वाली बात जो मैंने बताई है आपके समझ में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में है ही नहीं, 11th क्लास में है। लेकिन फंडामेंटली ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। तो अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस वाली कहानी आ गई है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सिंपली एक चीज़ देखो, हमने एक √2 वाली कहानी प्रूव की थी कि √2 को पहले मान लिया कि वो इरेशनल नंबर है, एंड देन हमने सॉल्व किया। पहले हमने क्या माना? √2 को रेशनल मान लिया। रेशनल मानने के बाद हमने देखा एक गड़बड़ आ गई उसके प्रॉपर्टी में गड़बड़ आई है, इसका मतलब हमने माना ही गलत था, जिसको हम कहते थे प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या करेंगे? ए बी सी को मान लेंगे कोलिनियर है। अभी हमें मालूम नहीं है या नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं ए बी सी कोलिनियर है। उससे होगा क्या? ए पॉइंट एंड सी पॉइंट। अब कोलिनियर है तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ कहीं बीच में इसी लाइन पे पड़ेगा, कहीं भी पड़े, जो हमारा बी वाला पॉइंट है पड़ गया। उससे क्या प्रूफ होगा? उससे ये प्रूफ होगा अगर हमने कोलिनियर माना है और वो कोलिनियर है भी, तब क्या होगा? ए बी वाली लेंथ जो होगी, अगर मैं प्लस कर दूं बी सी वाली लेंथ उसमें, तो वो बराबर होगी ए सी वाली लेंथ के। ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी अगर ये कोलिनियर हुए, क्योंकि मैंने माने हैं। और अगर मान लो मैंने माने हैं कोलिनियर लेकिन वो कोलिनियर नहीं थे, मतलब सी बी पॉइंट यहाँ कहीं था, तो कोलिनियर नहीं हुए ये चीज़, तो क्या अभी भी ए बी प्लस बी सी करूँ वो बराबर होगी ए सी के? नहीं, अब नहीं बराबर होगी। आंखों से दिख रहा है ये लाइन बड़ी हो गई, अब ये दोनों मिला के अब बड़ी हो जाएंगे, छोटी हो जाएगी। इसका मीनिंग ये है हमें क्या करना है? इन तीनों को कोलिनियर मानना है, और अगर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हुई तब हम आंखें बंद करके कह सकते हैं हाँ कोलिनियर है, अगर नहीं हुई तो नहीं है। तो हम पहले ए बी बी सी ए सी की लेंथ निकालेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ए बी प्लस बी सी इस इक्वल्स टू ए सी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लेंथ निकालेंगे। तो पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे। तो ए बी की लेंथ कितने होने वाली है, अलग अलग करके निकाल लेते हैं। ए बी होगी √a एन बी, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 ये कितना होने वाला है? 2 - 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये √5 हो गया ए बी। एंड देन बी सी निकालनी है। तो बी सी कितनी होगी? बी एन सी, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि -2 -4 होगा, लेकिन -4 हो प्लस 4 हो, आंसर 16 प्लस का ही आना है। तो ये 16 हो गया। ये कितना होगा? 14 का स्क्वायर, 14 का होगा 196, तो ये कितना हो गया? √6 6 12 2 1 कैरी 9 10 11 1 1 कैरी 212 जो हो गई हमारी लेंथ बी सी की हो गई। अब हमें ए सी निकालना है। ए सी क्या होगा? ए एन सी, -2 एंड ए में से -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -5 का होल स्क्वायर। इसमें क्या होगा? -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का 9 इस इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 16 का हो जाएगा 256। अब इन दोनों में ऐड करोगे अगर, तो अगर 10 ऐड कर दे तो 266 होता, लेकिन अब 265 हो गया, तो ये 265 हो गया। अब हमें चेक करना है क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए बी मतलब √5 प्लस कर दूं बी सी में √212, तो वो बराबर होगा 265। साफ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मीनिंग ये है, ये होता अगर ये तीनों कोलिनियर होते आपस में। इसका मीनिंग ये है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम तो कह सकते हैं हमने कुछ ना कुछ गलत माना है। क्या गलत माना है? हमने सबसे पहले माना था ये तीनों कोलिनियर हैं, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। 3 पॉइंट हैं, तो पहले नाम दो, कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए। ए बी एन सी कह रहा है ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों से मिलकर एक ट्राइंगल बनेगा। वो ट्राइंगल जो है आइसोस्केलस है, ये आपको बताना है। मीनिंग कोई एक पॉइंट होगा ए का एड्रेस भी दे रखा है उसने, कितना है 5, -2, एंड दूसरा पॉइंट होगा बी का भी एड्रेस दिया हुआ है 6, 4। ऐसे ही पॉइंट होगा सी जिसका एड्रेस दिया हुआ है 7, -2। ये मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं।
ये ट्राइंगल आइसोस्केलस होगा, आपको ये बताना है आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होते हैं। वो ट्राइंगल जिनकी दो साइडें इक्वल होती हैं, कोई सी भी हो सकती हैं, ये दो ये दो ये दो, ठीक है। या फिर एक काम और कर दो कि दो एंगल इक्वल होंगे आमने सामने वाले, ठीक है, ये दो या फिर ये दो, ठीक है। अब क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल का तो कोई हिसाब है नहीं, लेकिन हम लाइन निकाल सकते हैं। लाइन बराबर का मतलब हो गया डिस्टेंस बराबर होती है। तो तीन लाइनें हैं यहाँ पे, ए बी, बी सी, सी ए। इन तीनों में से कोई सी भी दो लाइनें अगर बराबर हुई तो हम कह सकते हैं हाँ ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो पहले निकालते हैं, एक ए बी वाली लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगी, एक ए सी वाली लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगी एंड बी सी वाली लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो निकालेंगे अगर हम ए बी वाली की, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - -2 यानी +2 का होल स्क्वायर। ये निकालोगे अगर तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 6 मतलब 36, तो ये √37 हो गया। देन ए सी वाली अगर हमें निकालनी है, ए एंड सी, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 यानी प्लस के 2 का होल स्क्वायर। ये तो 0 बन जाएगा, तो ये कितना हो गया, √7 - 5 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये 4 हो गया, ये ±0 हो गया, तो ये 0, 4 √ का है या फिर 2 बोल दो, सेम बात है। अब बी सी निकालना है, बी सी में क्या करना होगा हमको, 7 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 6 मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस का 36 इस इक्वल्स टू √37। तीनों लाइनें तो बराबर नहीं है, लेकिन हमें तीनों चाहिए भी नहीं, सिर्फ ये दो लाइनें हमें साफ दिख रही हैं कि दोनों बराबर हैं ए बी और बी सी के। ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, मैंने कहा था कोई सी भी निकाल सकते हो, ये वाली दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी as shown in given figure. Champa and Chameli walk into the class. After observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. ये एक क्लास है जहाँ पे 4 पॉइंटों पे 4 लोग बैठे हुए हैं, A, B, C and D. अब चंपा कह रही है कि 4 पॉइंट मिलके जो है वो स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली कह रही है नहीं, ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हमें बताना है कि कौन ठीक है, चंपा या फिर चमेली, यानी स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मान लो मेरे पास कोई एक फिगर है जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी, सेम यूनिट की होंगी, उसे स्क्वायर कह दोगे तो क्या सफिशिएंट है ये? मतलब सिर्फ इतनी कंडीशन दे रखी हो कि चारों साइडें बराबर हैं वो स्क्वायर हो जाएगा, आपको लगता होगा हाँ सफिशिएंट है। नहीं, क्योंकि मान लो ये एक फिगर है इस तरीके से, ठीक है, ये भी 5 5 5 5 यूनिट का दिया हुआ है, तो कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है कि चारों लाइनें इसकी सेम डिस्टेंस की हैं, इसकी भी सेम डिस्टेंस की हैं। ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल कहाँ से ढूंढोगे, तो एंगल तो नहीं ढूंढ सकते, दिमाग लगाओ क्या और चीज़ लगा सकते हो। तो देखो गौर से देखोगे अगर तो इसके एंगल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एंगल की वजह से इसके डायगोनल बराबर हो जाएंगे, डायगोनल दोनों बराबर होंगे, और इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। यानी अगर मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइटों की लेंथ बराबर होनी चाहिए और ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों साइडें और दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। चारों साइडें कौन कौन सी हैं, ए बी। पहले उससे पहले हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या है। ए पॉइंट की एड्रेस क्या है, 3,4, तो ए पॉइंट है आपका 3,4। ऐसे ही बी निकालना है, सी निकालना है एंड डी निकालना है। तो बी का क्या हो गया एड्रेस, 6,7। ऐसे ही सी का देखेंगे अगर हम 9,4, डी का अगर हम देखेंगे 6,1। ठीक है, अब हमें कौन कौन सी लाइनें निकालनी है, ए बी, बी सी, डी, सी डी एंड डी ए। तो ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, और दो डायगोनल भी निकालनी है। तो पहले चारों लाइनें हम निकाल लेते हैं। ए बी की लेंथ क्या होगी, ए बी, तो अंडर रूट, ठीक है, ये माइनस ये यानी 6 - 3, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4, 7 - 4 करोगे तो वो भी आई थिंक 3 बचेगा,
3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया 18, तो ये हो गया √18। ऑल्दो ये सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ ये देखना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो और लाइनें देखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी हम, आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अब हमें लेना है बी सी, बी एंड सी। 9 - 6, 9 - 6 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7। अब यहाँ पे माइनस का 3 का होल स्क्वायर आने वाला है। देखो प्लस का हो माइनस का हो, नंबर सेम है तो आंसर सेम आएगा। यानी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 9 9 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए, तो ये √18 हो गया। ऐसे ही सी डी अगर हम देखेंगे, सी डी 6 - 9 का मतलब क्या हो गया -3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 - 4 का मतलब क्या हो गया, सी डी ले रहे हैं ना हम। ठीक है, 1 - 4 का मतलब क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर। माइनस हो प्लस हो, आंसर तो प्लस में आना है, तो 9 9 18, तो 18 आ गया। ऐसे ही डी ए अगर हम लेंगे, डी एंड ए, 6 - 3, इसका मीनिंग ये हो गया 6 - 3 का आंसर आएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 मतलब -3 का होल स्क्वायर। तो माइनस हो प्लस हो, आंसर तो प्लस में आना है, 9 9 18, तो √18। चारों साइडें बराबर हैं। अब इससे ये तो प्रूफ हो गया, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर प्रूफ करना है तो डायगोनल बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे। डायगोनल क्या क्या हो सकते हैं, अगर ये स्क्वायर होगा तो AC एंड BD, यानी AC एंड BD ये दोनों डायगोनल हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब AC का डायगोनल निकालोगे A एंड C, तो ये कितना होने वाला है, AC निकाला तो नहीं हमने इसमें, ठीक है, डायगोनल तो नहीं निकाला है। 9 - 3 का मीनिंग क्या हो गया 6, इसका होल स्क्वायर प्लस AC लिया है ना हमने, 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 0 इज इक्वल टू √36, या फिर यूं बोल लूँ सिर्फ 6। ठीक है, अब BD निकालना है, B एंड D। 6 - 6 0 प्लस 1 - BD निकालना है ना, 1 - 7 6 का होल स्क्वायर इस इक्वल्स टू 36 इस इक्वल्स टू 6। बूम, दोनों डायगोनल भी बराबर हैं। अगर चारों साइडें बराबर होती और दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते तब मोस्ट प्रोबेबली ये पैरेललोग्राम होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल भी बराबर है, तब हम आंखें बंद करके कह सकते हैं ABCD जो है वो एक स्क्वायर बना रहा है। इसका मीनिंग ये है चंपा बिल्कुल ठीक थी। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। सिंपली 4 पॉइंट हमको दे रखे हैं, इन 4 पॉइंट से मिलकर कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है हमको ये बताना है। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि चारों साइडें बराबर हैं तो वो स्क्वायर भी हो सकता है। मैंने वहाँ पैरेललोग्राम बोल दिया था, एक्चुअल में पैरेललोग्राम भी होता है वो, लेकिन स्पेसिफिक बोले तो रोहम्बस होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो चारों साइडें बराबर होंगी तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोहम्बस भी हो सकता है। पैरेललोग्राम बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, बट मैंने स्पेसिफिक बोल दिया। अब 90 डिग्री का होगा तो स्क्वायर होगा, 90 डिग्री का नहीं होंगे सारे एंगल तो वो रोहम्बस होगा। लेकिन 90 डिग्री हम पहचान नहीं सकते, इसलिए हमने डायगोनल की हेल्प ली। तो अगर चारों साइडें बराबर, डायगोनल भी बराबर, इसको ऐसे समझ लो, डायगोनल बराबर मतलब 90 डिग्री के एंगल, डायगोनल बराबर नहीं है मतलब 90 डिग्री के एंगल नहीं है। तो डायगोनल भी बराबर हैं तो वो स्क्वायर हो गया, डायगोनल बराबर नहीं है तो वो रोहम्बस हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइडें बराबर होंगी, तो क्या सिर्फ आमने सामने की साइडें बराबर होंगी तो रेक्टेंगल हो गया? नहीं, एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए। एंगल यहाँ पढ़ते नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया आमने सामने की साइडें भी बराबर होनी चाहिए, डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, तब वो रेक्टेंगल होगा। आमने सामने की साइडें बराबर हैं, डायगोनल बराबर नहीं है, तब वो पैरेललोग्राम हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनको नाम दे दो A, B, C एंड D। फिर से वही कहानी, चारों साइडें निकालनी है। कौन कौन सी निकालनी है? A, B निकालनी है हमको लाइन, B, C निकालनी है हमको लाइन, C, D निकालनी है हमको लाइन एंड D, A। पहले हम चारों की चारों लाइंस निकाल लेते हैं, फिर डायगोनल भी निकालना है हमें, तो हम लिख लेते हैं। देखो समझ में नहीं आता हो तो इस तरीके से A, B, C, D। तो हमने ये A, B, B, C, C, D, D, A वाली लाइन लिख ली। डायगोनल लिखना है A, C एंड B, D, A, C एंड B, D। लगभग हमने सब में ये निकालना है, तो हम ये रफ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे, उधर वाला रफ करके सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले निकालना है A, B। A, B मतलब 1, देखो x2 - x1, 1 - -1, ये 1 - -1 मतलब प्लस का 1 हो गया, स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2, 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 8 हो गया, तो ये √8 हो गया। फिर से ये सिंप्लीफाई वर्जन नहीं है, लेकिन अभी हम इतना ही रोक देते हैं। BC निकालना है तो जल्दी कर देते हैं। अब हम
बी सी निकालना है तो माइनस का 1 एंड माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 0 यानी 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 ही आने वाला है, ये भी प्लस का 4 आने वाला है तो ये प्लस का 8 हो गया। ऐसे ही सी डी अगर हम देखेंगे ये दोनों तो माइनस का 3 माइनस का 1 तो ये प्लस का 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 यानी माइनस के 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात, ये माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस और प्लस होगा 2 है तो 4 आंसर आने वाला है प्लस का, ये भी 4 आने वाला है तो ये हो गया 8। ऐसे ही हम लास्ट वाला निकालते हैं डी ए, तो वो कितना होगा आपका डी एंड ए, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो गया, प्लस 0 माइनस 2 0 माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 4 4 8 अंडर रूट 8, यानी सारी साइडें बराबर हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होने वाला है या फिर रोहम्बस होने वाला है। कैसे डिसाइड करेंगे, डायगोनल देख के, दोनों डायगोनल बराबर हैं इसके लिए डायगोनल निकालो। ए सी मतलब माइनस का 1 माइनस का 1 यानी प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस का 2 माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो गया, ये कितना हो गया 0 तो 0 मतलब खत्म, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 तो ये कितना हो गया अंडर रूट 16। सिंप्लीफाई वर्जन नहीं है, 4 4 जा 16 4 भी लिख सकते हो डायरेक्टली आप। बी डी मतलब ये एंड ये, माइनस का 3 एंड माइनस का 3 एंड माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 4। डायगोनल भी बराबर है, इसका मतलब ये हो गया ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में स्क्वायर है। और अगर ये डायगोनल बराबर नहीं आते, चारों साइडें बराबर हैं, तब वो रोम्बस हो जाता। ऐसे ही नेक्स्ट वाला पॉइंट करेंगे हम, उसके लिए हम इसको नाम दे देंगे, इसको दे देंगे ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे क्या निकालना है, ए बी का मीनिंग हो गया 3 माइनस 3 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो गया होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 4 डायरेक्ट लिख दूं 1 माइनस 5 तो 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 3 प्लस 3 9 9 जा 81 एंड 4 4 जा 16 ओके 81 एंड 9 हो जाएगा ना, 9 का स्क्वायर और 4 4 जा 16, इसको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 8 और 1 9 97 अंडर रूट का। ऐसे ही बी सी निकालोगे, अगर आप इस वाले में निकाल रहे हैं बी सी तो कितना होने वाला है 0 माइनस 3 यानी माइनस के 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर, ये कितना होने वाला है 3 3 जा 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13। ऐसे ही अब हम सी डी निकालने वाले हैं, सी डी मतलब ये वाली चीज़, इसके लिए हम क्या करेंगे -1 माइनस 0 यानी माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ऐसे ही डी ए निकालेंगे, डी और ए, तो ये कितना होने वाला है माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा ये, प्लस 4 माइनस 5 मतलब माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होने वाला है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 1 5 अंडर रूट 5। ये आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ये एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। इस तरीके से भी तो क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं ना, चलो ये तो काइट की तरह बन गया, इस तरीके से ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग ये है 4 लाइनों से मिलकर बनना, एंगल की बात करता ही नहीं है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 एंगल होने चाहिए, 1 2 3 4 एंगल हो गए, तो ये इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल तो बन सकता है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा कि हमें ये पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है नहीं बन रहा है, कहीं वो ऐसा करके ये बना दे तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड वाले के लिए पहले इसको रफ कर देते हैं। थर्ड वाले में फिर से नाम दे देंगे ए बी सी डी। अच्छा इर्रेगुलर है, हमने डायगोनल चेक ही नहीं करे उसके, ठीक है, तो ए बी ये हो गया, तो अंडर रूट, ठीक है, 7 माइनस 4 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 5 मतलब 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1 तो अंडर रूट 10, 3 3 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। उसके बाद बी सी के लिए हम क्या करेंगे, बी सी में करेंगे 4 माइनस 3 तो फिर से 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का मतलब ये हो गया 3 का होल स्क्वायर मतलब माइनस के 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 करेंगे ना,
तो माइनस हो प्लस हो, आंसर तो वैसे भी पॉजिटिव आना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 18, ठीक है 18 हो गया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 और 9 18, ठीक है। अब सी डी देखना है। सी डी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1 - 4 मतलब माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3, 2 माइनस के 3 तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 हो प्लस का 1 हो बात एक ही है, मतलब एक बात नहीं है बट आंसर सेम आएगा। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 तो अंडर रूट 10 हो गया, ठीक है। अब डी ए देखना है, डी एंड ए। 1 - 4 का मतलब क्या हो गया, 1 - 4 का मतलब हो गया माइनस के 3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 3 - 5 का मतलब हो गया 2, 3 सॉरी मैं डी ए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। 1 - 4 का मतलब हो गया माइनस का 3, 2 - 5 का मतलब हो गया प्लस का 3, 2 माइनस का 3, 1 - 4, ठीक है 2 - 5, तो ये फिर वही हो जाएगा 9 9 18 अंडर रूट 18। एक चीज़ आपको दिखती होगी, ये दो लाइनें बराबर हैं। अब दो लाइनें बराबर हैं इसका मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करोगे, डायगोनल से। डायगोनल बराबर तो रेक्टेंगल, वरना पैरेललोग्राम। अब डायगोनल देखे हुए हैं AC, तो AC निकालना है, ये हो गया AC। 4 - 4 0, तो मतलब 0 प्लस 3 - 5 का मतलब हो गया 3 - 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 4 मतलब सिर्फ 2, डायगोनल हो गया 2। और उसके बाद क्या है BD, B एंड D, तो ये हो जाएगा 1 - 7, 1 - 7 मतलब 6 का होल स्क्वायर, अच्छा BD, ठीक है। 2 - 6 यानी माइनस के 4 का होल स्क्वायर, तो इतना तो मालूम है सेम नहीं आने वाला आंसर। 3 3 36 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये वाली चीज़ जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। कह रहा है इन दो पॉइंट से एक इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, वो पॉइंट ढूंढना है जो पॉइंट x एक्सिस पे होना चाहिए। अब ये देखो, मान लो मेरे पास कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो मान लो यहाँ पे है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ है, कहीं पे भी है। इन तीनों पॉइंटों में क्या देखते होगे आप कि x का तो कुछ एड्रेस होगा जितना इस साइड में चला है, y कितना ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड चला है, चला ही नहीं है तो 0 हो गया। ऐसे ही इस वाले का देखोगे कुछ x होगा लेकिन y 0, यानी कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x का तो कुछ एड्रेस होगा लेकिन y हमेशा 0 होगा। ऐसा ही y पे होता है, y पे कोई पॉइंट है इस तरीके से, वो x पे कितना चला है 0 0 0, y पे अपना उसका एड्रेस होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो x का कुछ एड्रेस होगा, y का नहीं होगा। ये x एक्सिस वाला केस है। और अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो क्या होगा कि उसका y का कुछ एड्रेस होगा लेकिन x हमेशा 0 होगा। ये इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात ये कह रहा है कि इक्विडिस्टेंस निकालना है। मान लो इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B मान लो, तो ये पॉइंट A है, ठीक है, एंड ये पॉइंट B है कोई। अब कह रहा है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी होगा, लेकिन C पॉइंट जो होगा वो मान लो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है, यानी कि x एक्सिस पे मतलब x, 0 कुछ है। ये x क्या है अभी हमें नहीं मालूम। यहाँ से ये इक्विडिस्टेंस है और ये यहाँ से इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब ये दोनों लाइनें बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि A से भी और B से भी C पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये हो गया A C जो है वो बराबर होने वाला है किसके, B C के। अब A C B C, तो C वाला पॉइंट क्या है, C वाला पॉइंट है x, 0, ठीक है। ये C वाले हमें मिल गए। अब हमें x निकालना है, इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन ये बनी बनाई है। AC मतलब AC की डिस्टेंस, AC मतलब AC की डिस्टेंस। तो क्या निकालोगे, अंडर रूट इन दोनों को करोगे तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी प्लस का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC का मतलब क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 9 मतलब -9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इधर आके अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इसके अंदर है इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो अब क्या बचा यहाँ पे, x - 2 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ उधर ले जाओ, ये वाली चीज़ इधर ले आओ, तो ये माइनस का
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को उठा के लाए, इधर आके माइनस का हो गया, उधर 81 माइनस 25 हो जाएगा। तो उधर तो हो जाएगा आपका 81 माइनस 25 अगर करोगे आप तो 81 25 11 तो 5 6 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ कितना बचा 7 एंड 2 तो 5 56, तो यहाँ पे हो गया 56। इधर क्या एक प्रॉपर्टी देखते होगे, देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तब क्या करते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो चाहो तो आप इसको क्वाड्रिलेटरल ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, फिर इसको ए माइनस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, पूरे को सॉल्व करो, फिर क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर आएंगे। तो इतना टफ मत बनाओ उसको, सिंपली दिख रहा है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अगर इस पूरे को ए मान लोगे और इस पूरे को बी मान लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या करना है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ए लिखो क्योंकि पूरे को ए माना है, प्लस ब्रैकेट हटा दो, प्लस बी लिखो। ठीक है, लिख दिया। अब a प्लस बी हो गया, अब एक बार a माइनस बी लिखना है, a माइनस बी। उधर तो 56 है ही है, कटापिटी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कटा, ये कटा, ये क्या बचा 2x ब्रैकेट में, ये क्या बचा -2 से x x कैंसिल आउट हो गया। ओके अच्छा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस पूरे पे लग रहा है, तो इसको भी माइनस बना देगा और इसको भी माइनस बना देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 माइनस के 4, उधर कितना है 56, मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जाए तो माइनस के 8x इज इक्वल टू 56। तो x कितना हो जाएगा 56 उधर रहेगा, ये 8 उधर जाएगा, माइनस के साथ माइनस यहाँ लगाओ, बीच में लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 जा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 7 हो गया। x इज इक्वल टू माइनस का 7 मतलब यहाँ पे -7 लिख सकते हो। लो, हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। उसने यही तो पूछा था, पॉइंट बताना है, क्योंकि पॉइंट मतलब 2 एड्रेस। पहला एड्रेस तो हमें पहले ही पता लग गया था कि 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, और x वाला एड्रेस हमने यहाँ से निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। P दे रखा है 2, -3, Q दे रखा है 10, y। सिंपली कह रहा है P पॉइंट है, Q पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है, यानी P Q की डिस्टेंस 10 यूनिट है। अब y निकालना है, तो P Q की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, अंडर रूट Q मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर, ये 10 है। अब y निकालना है, निकाल दोगे क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ y तो है, तो सिंपली निकाल दोगे। अब देखो क्या करोगे, तो आप चाहो तो अंदर सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, या फिर एक और शॉर्ट ट्रिक है। देखो √x है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, √x इंटू √x। इसका मीनिंग हो गया √x इंटू x पेयर बन के हमेशा x बाहर आएगा। x कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 9 x a b c d कुछ भी। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया, अगर मैं किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर कर दूं तो अंडर रूट गायब हो जाता है। मैंने प्रोसेस बता दिया क्यों हो जाता है। तो अगर मैं दोनों, देखो मैं स्क्वायर तो कर सकता हूं, लेकिन एक साइड पे कैसे कर सकता हूँ, इक्वेशन है ना, तो दोनों साइड पे करना पड़ेगा। कर दिया, ये हो गया आपका 100। यहाँ से आपका जो स्क्वायर रूट बोलो, अंडर रूट बोलो, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, वो अलग हो जाएगी। तो कितना बचेगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से y निकालना है, आराम से सिंपली सॉल्व कर लो। अब कुछ के दिमाग में आता होगा इसको सॉल्व करने के लिए a² प्लस b² या a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे भाई क्यों, वो तब लगाया जाता है जब ये कंप्रेस नहीं हो सकती वैल्यू, डायरेक्ट दिख रहा है ना। 10 - 2 मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो सकती, 3 + y कुछ हो ही नहीं सकता, इतना ही रहेगा। इसलिए हम a² b² करते हैं ताकि y की जगह पे बाद में आंसर लिख दें। ठीक है, तो मैथ को रटा मत करो, समझा करो। तो यहाँ पे होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab। अब सॉल्व कर लो यहाँ से, 64 ये कितना बनेगा 6 70 36। ओके, देन ये कितना हो गया y² 9 उधर जाएगा, y² प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 9। देन ये हो जाएगा 27 आई थिंक है, 9 इसमें से अगर जाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। y² प्लस 6y
माइनस का 27 में इधर ले आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हो। SMT चाहो SMT लगा लो, SMT लगाओगे तो 27y² बनाना है 6 का, तो 27 के कितने हो सकते हैं 9 3 जा 27, इससे 6 बन जाएगा तो y², ठीक है 9 प्लस का बनाना है ना, तो प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27, यहाँ से कॉमन लोगे y, तो y आपने कॉमन ले लिया, y प्लस 9 बन गई लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे भी सेम ही लेना है, कॉमन हमें नहीं मालूम पर बाहर ये बनना चाहिए y प्लस 9। ये y कैसे बनेगा, प्लस का y बनना चाहिए, इसलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 3 गायब हो जाए तो सिर्फ y बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल 3, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनी y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बनी y माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस का 9, यहाँ से एक आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस का 3, बूम, ये y इज इक्वल्स टू 3 या फिर माइनस का 9 इसका आंसर हो सकता है। दोनों से भी आंसर आ सकते हैं, या फिर एक फिजिबल होगा या फिर नहीं होगा। और कुछ पूछा है नहीं पूछा, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ q एक पॉइंट है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। P है 5,-3, R है x,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड डिस्टेंस PR एंड QR। सिंपली कह रहा है कि एक Q पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है P एंड R के। इस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि कोई एक पॉइंट है P, ये मान लो P पॉइंट है जिसका एड्रेस है 5,-3। ऐसे ही एक कोई पॉइंट है R और जिसका एड्रेस है x,6, यहाँ पे हमें x नहीं मालूम है। इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है इनकी, अब वो कहीं पे भी हो सकता है, तो मान लो मैंने यही मान लिया, यहाँ मान लिया कि यहाँ पे है Q जिसका एड्रेस क्या है 0,1, ठीक है। ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे है और इससे भी इक्वी डिस्टेंस पे है। अब वो पूछ रहा है x निकालना है, तो पहले इक्वी डिस्टेंस वाली इक्वेशन क्या थी कि PQ जो होगा वो बराबर होने वाला है आपका RQ के। ये इक्वेशन थी, पुट करोगे x ही तो उससे वेरिएबल होगा, उसको निकाल लोगे, तो पुट करो PQ की डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस मतलब ये चीज़ मतलब 0 - 5 मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब 4, क्योंकि 1 - 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट। अब हमें क्या करना है R एंड Q, 0 - x तो माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट 5 जा 25 प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 जा 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस क्यों हो गया माइनस प्लस हो गया, 1 - 5 हो जाएगा आई थिंक, ये 1 - 6 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। हमेशा होगा, मैंने बताया भी था तुम्हें। तो 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 को इधर ले आओ माइनस का करके, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो एक्स इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाते हैं तो एक बार प्लस लगाते हैं, एक बार माइनस लगाते हैं, फिर अंडर रूट 16 हो जाता है। यानी एक्स की वैल्यू एक बार प्लस की और एक बार माइनस की 4 होने वाली है, ठीक है। इन दोनों से आपका आंसर आ सकता है, या फिर हो सकता है कोई एक फीजेबल हो दूसरे वाला फीजेबल ना हो। तो x की वैल्यू पूछी थी, हमारे पास आ गई, क्या आ गई प्लस माइनस के 4। अब क्या पूछा है PR वाली एंड QR वाली। पहले QR वाली निकालते हैं। QR वाली डिस्टेंस क्या होगी, Q एंड R। पहले क्यों नहीं निकाल सकते थे, x की वैल्यू नहीं पता थी, अब पता है, हाँ अब पता है। तो QR निकालोगे तो 0 माइनस, अब चाहे प्लस का 4 रखो माइनस का 4 रखो, यहाँ पे आंसर जो है बदलेगा नहीं, इसलिए सिर्फ 4 ही लग देते हैं, ठीक है। प्लस का 4 लिख दिया, माइनस का 4 भी लगोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अगर माइनस का 4 लिखो प्लस का 4 लिखोगे तो माइनस का 4 आएगा। इवेंचुअली आंसर 16 आने वाला है, चाहे प्लस का 4 रखो या फिर माइनस का 4 रखो उसमें से। उसके बाद क्या होने वाला है 1 - 6 मतलब 25, क्यों 1 - 6 लिख देता हूँ मैं, चलो 1 - 6 मतलब माइनस का 5 मतलब 25। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 5 जा 25। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 1 कैरी 2 3 4, तो ये 41। गलत हो गया तो आप देख लेना। तो इसका आंसर हो गया 41। अब बात आई PR की, तो PR देख लेते हैं, अंडर रूट PR P एंड R। तो x, ठीक है। अब x की जगह पे यहाँ पे प्लस का 4 लिखोगे तो अलग आंसर आएगा, क्योंकि वहां तो हो गया काम, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आएगा। प्लस का 4 लिखोगे अगर, तो हम यहाँ पे प्लस का 4 ले रहे हैं अभी x को, ठीक है। प्लस का 4 लोगे तो x
-5 यानी -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 6 -3 मतलब ये चीज़ का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 6 + 3 9 9 जा 81, तो ये कितना हो जाएगा √82। लेकिन अगर हम PR जो है x = माइनस का 4 लेंगे तो आंसर लगाने वाला है। माइनस का 4 मतलब माइनस का 4 एंड देन सब कुछ सेम रहेगा, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 + 3 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आने वाला है, माइनस का 9 9 मतलब 81 + 81। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √2 एंड 16 162। तो ये 162 आ रहा है, ये 82 आ रहा है, दोनों ही ठीक होंगे क्योंकि दोनों ही इक्विडिस्टेंस पे होंगे। मतलब 2 पॉइंट पे यहाँ से भी हो सकता है इक्विडिस्टेंस मिल जाए दोनों की, क्योंकि यहाँ पे भी तो सकता है इक्विडिस्टेंस मिल जाए, तो वही सीन हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट एंड 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y सच दैट द पॉइंट x and y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 and -3,4। पहले नाम दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। 3 पॉइंट है, वही वाली कहानी है कि एक पॉइंट है A, ठीक है, जिसका एड्रेस है 3,6। एक पॉइंट है B जिसका एड्रेस -3,4 है। फिर एक x और y जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहाँ मान लिया रैंडमली। एक पॉइंट है C जिसके एड्रेस हैं x, y, ये इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है कि AC जो होगा वो बराबर होगा BC के। अब एक चीज़ देखो, ना तो ये x एक्सिस पे है जो कि मैं इसका y 0 कर दूं, ना ही y एक्सिस पे है जो कि x 0 कर दूं, तो कोई 0 नहीं हुआ है, तो x भी है y भी है, 2 वेरिएबल हैं। सारी चीज़ें इसमें जाएंगी तो 2 वेरिएबल आ गए और एक ही इक्वेशन है। जब एक इक्वेशन होती है और 2 वेरिएबल होते हैं तब उसके आंसर नहीं आ सकते, ना x का आंसर आएगा ना y का आंसर आएगा। आएंगे भी तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसने कोई आंसर पूछा भी नहीं है, सिर्फ x एंड y का रिलेशनशिप पूछा है। अब रिलेशन कैसे निकालोगे, सिंपली लास्ट में एक इक्वेशन आनी चाहिए इसमें x भी हो और y भी हो, बस यही उसने पूछा है। तो वैल्यू पुट करना हम स्टार्ट करेंगे। तो AC मतलब ये चीज़ है, तो ये √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x - 3, x - 3 मतलब x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अंडर से अंडर वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब याद करो, ये चीज़ इधर ले आओगे और ये चीज़ उधर ले जाओगे तो a² -b² कर सकते हो। वो क्या होता है, एक बार a + b एंड एक बार a - b। तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो x - 3 का होल स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y - 4 का होल स्क्वायर, माइनस जाएगा ये उधर का, तो y - 6 का होल स्क्वायर। इसमें a², इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे इसको a मान लो एंड इसको b मान लो। तब लिखोगे तो एक बार a लिखोगे यानी x - 3 एंड देन प्लस लिखोगे, देन b लिखोगे, b मतलब x + 3। ठीक है, उसके बाद a - b लिखना है तो a लिखोगे माइनस, अब माइनस पूरे पे जाएगा, पूरे पे मतलब -b यानी x प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ठीक है, बस ये चीज़। उसके बाद ऐसा ही इस पे होगा, a लिखोगे y - 4 प्लस लिखोगे, b लिखोगे y - 6, ऐसे ही a लिखोगे, अब माइनस दोनों पे जाएगा, साइन चेंज कर देगा ये एंड ये, बस अब सॉल्व कर लेना है। कटापिटी कर दो, ये इससे कट गया एंड देन ये इससे कट गया, तो इधर बचा आपका 2x एंड इधर बचा आपका -6। ऐसे ही इधर देखोगे अगर तो इधर कट नहीं सकते, लेकिन ये कितना हो जाएगा 2y - 6 - 4 -10। ऐसे ही इधर देखोगे तो ये कट आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +2। अब मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा -12x इज इक्वल्स टू, इसकिससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4y, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो -20। इसको इधर ले आओगे तो इसको अच्छी जगह पे लिख लेते हैं, -12x -4y, 20 भी इधर ले आओगे तो +20। क्या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। डिवाइड कर दो किसी भी नंबर से, किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, हाँ 4 से, हाँ उससे बड़ा नंबर नहीं, 4 से बड़ा नंबर है भी नहीं, तो 4 से कर देंगे। अच्छा माइनस भी हटाना है तो -4 से कर देंगे। देखो अगर सब टर्म को एक साथ सेम नंबर से डिवाइड कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 3x हो गया
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये सिर्फ y हो गया, ये नहीं है माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस का 5 आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी लास्ट में इक्वेशन आ गई। इसमें रिलेशनशिप दे रखा है कि 3x और एक y प्लस करोगे तो वो 5 होगा, उधर ले जाओगे तो 5 हो जाएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज पूरी यहीं हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके, सेक्शन फॉर्मूले वाले में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।